इतिहास में हर पीढ़ी को एक ऐसा पल मिला जिसने मानवता की दिशा बदल दी। आग की खोज, पहिए का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस, बिजली और इंटरनेट, और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां मशीनें सिर्फ आदेश नहीं मानती बल्कि सीखती हैं, सोचती हैं और निर्णय लेती हैं। लेकिन इसका मतलब मानवता के लिए क्या है? क्या एआई हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा या खतरनाक अंधेरे की ओर? भविष्य को समझने के लिए हमें अतीत देखना होगा। 1950 के दशक में एलन ट्यूरिंग जैसे वैज्ञानिकों ने सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? शुरुआत धीमी थी। पुराने कंप्यूटर सिर्फ छोटे छोटे सवाल हल कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे तकनीक तेज होती गई। आज एआई हर जगह है, हमारे फोन में, अस्पतालों में, ट्रैफिक सिस्टम में, यहाँ तक कि कारों में भी। जो कभी विज्ञान कथा लगता था, आज हमारी हकीकत है। एआई सिर्फ सुविधा का नाम नहीं, यह इंसान के काम करने और जीने का तरीका बदल रहा है। चिकित्सा में एआई लाखों मेडिकल रिकॉर्ड सेकंडों में पढ़ सकता है और वो पैटर्न ढूंढ सकता है जो इंसान से छूट जाए। शिक्षा में एआई बच्चों को गांव से लेकर बड़े शहरों तक सबको समान ज्ञान पहुंचा सकता है। पर्यावरण में एआई मौसम का अंदाज़ा लगाता है, ऊर्जा बचाता है और प्रदूषण कम करने के तरीके ढूंढता है। रोज़मर्रा की जिंदगी में एआई भाषा अनुवाद करता है, गाने सुझाता है, गाड़ी चलाता है और विकलांग लोगों को आज़ादी देता है। इतिहास में पहली बार हमारे पास ऐसा औजार है जो पूरी दुनिया की समस्याएं हल करने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखिए, एआई कोई जादू नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। यह वही सीखता है जो हम इसे सिखाते हैं। इसलिए इसमें हमारी ताकतें भी हैं और हमारी कमजोरियां भी। अगर हम इसे नफरत सिखाएंगे, यह नफरत फैलाएगा। अगर हम इसे करुणा सिखाएंगे, एआई और इंसान का रिश्ता मुकाबले का नहीं बल्कि साझेदारी का है। मशीनें तेजी से डेटा पढ़ सकती हैं, लेकिन इंसान के पास रचनात्मकता, भावनाएं और नैतिकता है। दोनों मिलकर वो हासिल कर सकते हैं जो अकेले कोई नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एआई के कई खतरे भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रोजगार का खतरा, करोड़ों लोग डरते हैं कि मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी। गोपनीयता, एआई हमारे निजी डेटा को इकट्ठा करता है। सवाल यह है, इस डेटा का मालिक कौन है? युद्ध में इस्तेमाल, एआई से बने हथियार पहले ही टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या हम मशीनों को जान मौत का फैसला लेने देंगे? सुपर इंटेलिजेंस, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि एक दिन एआई इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम मशीनों को नियंत्रित कर पाएंगे? एआई हमें कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या रोबोट को अधिकार मिलने चाहिए? क्या एआई को जीवन मृत्यु के फैसले लेने का हक होना चाहिए? अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? सच्चाई ये है कि एआई एक आईना है। ये वही दिखाता है जो हम इसमें डालते हैं। अगर हमने इसे लालच से बनाया तो यह लालच फैलाएगा। अगर हमने इसे करुणा से बनाया तो यह करुणा फैलाएगा। मशीन चुनौती नहीं है, असली चुनौती हम खुद इंसान हैं। सोचिए, अगर हम एआई का सही इस्तेमाल करें तो भविष्य कैसा होगा? किसान एआई ड्रोन से ज़्यादा फसल उगाएंगे, भूख खत्म होगी, डॉक्टर ऐसी बीमारियां भी ठीक कर पाएंगे जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। विद्यार्थी एआई ट्यूटर से पढ़ेंगे और नए आविष्कार करेंगे। सरकारें संसाधनों को सही बांटेंगी और भ्रष्टाचार रोकेंगी। ये वह सपना है जो हम बना सकते हैं अगर हम बुद्धिमानी से एआई को गाइड करें। लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि हर आविष्कार के दो पहलू होते हैं। परमाणु ऊर्जा बिजली भी दे सकती है और तबाही भी ला सकती है। इंटरनेट लोगों को जोड़ भी सकता है और बांट भी सकता है। एआई भी ऐसा ही है। सवाल ये नहीं है कि एआई दुनिया बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे किस दिशा में बदलने देंगे। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता डर, असमानता और मशीनों के नियंत्रण की ओर जाता है। दूसरा रास्ता प्रगति, शांति और अनंत संभावनाओं की ओर। चुनाव एआई का नहीं है, चुनाव हमारा है। एआई इंसानों ने बनाया है और इंसानों को ही तय करना होगा कि यह दुनिया को कैसे बदलेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कहानी मशीनों की कहानी नहीं है।
यह हमारी कहानी है, इंसानों की। कलम हमारे हाथ में है, कहानी हमें लिखनी है। एआई हमारा भाग्य नहीं है, यह हमारा औजार है, हमारा प्रतिबिंब है। सवाल यह है, क्या हम भविष्य को आकार देंगे या भविष्य हमें आकार देगा?